जय श्री राम किसान भाइयों, मैं आशीष धाकड़ और आप अभी देख रहे हैं औषधि मंडी नीमच यूट्यूब चैनल। भाइयों, जो ऑडियंस हमारी आज नहीं आई हैं, जिनको नहीं पता है कि मैं किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो भाइयों मैं वीडियो क्रिएट करता हूं नीमच औषधि मंडी में, जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी औषधि मंडी है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देखोगे कि यहाँ पर 300 से अधिक प्रकार की औषधि फसलें बिकती है, जो कि आपके खेतों के खरपतवार वगैरह सब कुछ यहाँ पर बिकते हैं। सभी के रेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाकी चलिए सभी के रेट आपको दिखाता हूँ, और जितने भी लोग आज नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अवकाश सूचना बता देता हूँ, इस शनिवार और रविवार को मंडी का अवकाश रहेगा, कोई भी अपनी उपज लेकर मत आना। और जिन लोगों ने मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको पूरी औषधि मंडी की भाव लिस्ट मिल जाएगी। और वहाँ पर मैं अलग अलग सीरीज़ चलाता रहता हूँ, जिसमें मैं औषधियों के पौधों की पहचान भी बताता हूँ कि आपको औषधियों के पौधे किस प्रकार से पहचानने हैं, उनको मंडी में कैसे लाना है, मंडी में कैसे बेचना है, सारी जानकारी मैं वहाँ पर देता हूँ। तो जाकर मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आपको मेंबरशिप में थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर मेंबरशिप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है। बाकी चलिए दिखाते हैं आज की औषधि मंडी में कौन कौन सी औषधियाँ बिकने के लिए आई है और उनके आज क्या रेट रहे हैं। कस्तूरी मेथी का बीज लेकर आए हैं भैया, आइए इनसे और जानकारी लेते हैं। कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं अपने साथ। राम राम भैया। राम राम जी। कहाँ से आए हो आप? मैं मेड़ता राजस्थान। क्या नाम है अपना? दिनेश नाम है। और आप जो भी अश्वगंधा और चिया सीड के बारे में कुछ बता रहे थे, वो आप जरूर बताइए किसान के साथ। चिया सीड हम यहीं से बीज लेके गए थे। हाँ। इसी सीजन में लेके गए थे। हाँ। और 1 महीने पहले लगाया था। हाँ। उसको पहला पानी देने के बाद 3 दिन बाद जब दूसरा पानी दिया तो सारा जर्मिनेशन होकर उग गया। हाँ। उगने के बाद उसको 20 दिन बाद हमारी रेतीली जमीन होने के कारण हमें उसमें थोड़ा पानी की कमी लगी, तो हमने उसमें पानी दिया। जैसे ही पानी दिया था, जो पौधे की छोटी हाइट थी, 2 पत्ती या 3 पत्ती पे थे, वो पौधा सारा जल गया सर। हाँ। और जो पौधा 5 से 7 पत्ती तक था, जिसकी हाइट 3 से 4 इंच थी, वो पौधा एकदम सही लगा हुआ है और वो सही ग्रोथ कर रहा है। लेकिन छोटे पौधे वो सारे जल गए। इसका मतलब जो क्लाइमेट है, हाँ। वो कहीं ना कहीं हमारा सूट नहीं कर रहा है, अभी पूरी तरह से शूट नहीं कर पा रहा है वो। पूरी तरह सूट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हम नए हैं, कुछ हमारे जो पानी का ग्राउंड वाटर लेवल है, हाँ। वो लगभग 800 से 900 फीट है। हाँ। तो हो सकता है उस पानी में TDS का थोड़ा ज़्यादा मात्रा होगी। हाँ। देख रहे हैं, इस बार इस तरह से प्रैक्टिकल किया। अगली बार हम स्प्रिंकलर ने करके क्यारी लगा के क्यारी में पानी डालने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी क्लाइमेट सूट नहीं कर पा रहा है आपके इधर? हाँ। कि आपके उधर बनी हुई खेती नहीं है? नहीं है। और ये एक अश्वगंधा था, हाँ। उसको लगाया है, वो भी उगने के बाद लगभग 18 से 20 दिन हो गया है। हाँ। ऑटोमेटिकली छोटे छोटे पौधे पीले पड़ के जलने की जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। हाँ। तो उसके भी कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल सेट नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है। तो जो किसान धड़ल्ले से इधर बीज ले जा रहे हैं, उनको लिए थोड़ी वार्निंग है, थोड़ी कम पैमाने पे करो, ज़्यादा पैमाने में मत हाँ, करो। आप ना कम पैमाने पे 1 बीघा आधा बीघा लगा के उसका एक्सपेरिमेंट करें, फिर खेती करें। ऐसे धड़ल्ले से 10 बीघा 20 बीघा या 50 बीघा में लगा के अपना नुकसान न करें। हाँ, क्योंकि किसान हो, आप भी किसान हो, तो किसानों को सही जानकारी देने का अपना फर्ज बनता है। बाकी आप ये कस्तूरी मेथी की खेती करते हो? कस्तूरी मेथी की खेती हम 10 साल से करते हैं। और कितने बीघे में लगा रखी है आपने? ये 15 एकड़ में लगा रखी है। 15 एकड़ में। इसके अलावा और कौन कौन सी खेती आप करते हो? जीरा लगाते हैं, इसबगोल लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, सौंफ लगाते हैं, अच्छा, ये गेहूँ सारी खेती लगाते हैं। और पिछली बार एक किनोवा लगाया था, ज़्यादा भाव सुन के हमने भी लगा दिया था। प्रोडक्शन ठीक था। हाँ। प्रोडक्शन को दिक्कत नहीं आई थी। रेट लेकिन यहाँ रेट आपके 2800-3000 बिक रहा है। हाँ। तो उसमें तो लॉस जा रहा है सीधा ही। लॉस है ना? हाँ, माल पड़ा है, किसानों के घर में पड़ा है, वहाँ बिकता नहीं है, यहाँ लाने में समस्या होती है, तो वो किसान परेशान है। मतलब जो जिनका रेट कम है और जो क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है, उनको वहाँ पर लेने में कोई मतलब नहीं करनी चाहिए किसान को। और पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर कम लगा के ट्राई करना चाहिए। उसका पानी जमीन को क्लाइमेट सूट करा है तो आगे खेती करें, वरना नई फसलों के लिए आविष्कार नहीं करें। भाव के पीछे ना भागे। भाव के पीछे नहीं बस। ये क्या रेट बिका आपने? ये 18,000। 18,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कस्तूरी मेथी का बीज बिका है। इनका फुल डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। किसानों के लिए जानकारी आपने काफ़ी अच्छी दी है। किसान इनसे थोड़े सतर्क हो जाएं ताकि उनको फालतू का नुकसान ना हो। बिल्कुल। सूखे करेले का सामने एक लोड देख पा रहे होंगे। काफ़ी सारे किसान भाई सूखे करेले अभी सुखा रहे हैं, मतलब सूखे हुए पड़े भी हैं उनके पास, तो रेट पूछ रहे हैं वो। सूखा हुआ माल है, साबुत करेले हैं, इसमें कटिंग वगैरह इन्होंने नहीं कर रखी है, साबुत करेला है ये। इसके रेट की बात करूँ तो ये वाला लोट आज बिका है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। उधर एक और पीछे लोड पड़ा है, वो भी लगभग सेम क्वालिटी है, थोड़ा उसमें अच्छा माल है, तो वो 7100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। 100 रुपये का डिफरेंस है, वो 100 रुपये ज़्यादा बिका है, 100 रुपये कम बिका है। बाकी ये 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज बिका है, जो कि कम से कम 6-7 क्विंटल से ज़्यादा माल होगा, क्योंकि इसमें वजन वगैरह ठीक रहता है। इसी के पास में आपको ढेंचा के बीज का भी लोड दिखाता हूँ मैं। ढेंचा बीज है ये भी क्वालिटी आप देख पा रहे काफ़ी अच्छा माल है, कलर वगैरह तो इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। डंकी माल है, शायद तक पुराना माल ही हो सकता है, क्योंकि डंकी माल इसमें देखने को मिला है। रेट की बात करूँ 7,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज ये नीमच की औषधि मंडी में का है, जो कि 3 से 4 कट्टों का माल देखने को मिल रहा है। और वजन इसमें काफ़ी अच्छा होता है, तो ये कम से कम 1 क्विंटल से ज़्यादा माल आराम से होगा। बाकी इसमें गेहूँ वगैरह के दाने भी देखने को हल्के फुल्के
मिल रहे हैं। कड़ी पत्ता का भी सामने एक लोट देख पा रहे होंगे। कड़ी पत्ता नहीं समझ में आया तो हमारे यहाँ पे इसको मीठा नीम के नाम से जानते हैं। मीठे नीम का एक लोट है ये। माल की बात करें, कलर वगैरह इसमें थोड़ा उड़ चुका है, कलर इसमें काफ़ी काला देखने को मिला है। और क्वालिटी वगैरह की बात करें अपन तो क्वालिटी वगैरह पूरी तरह से सूखी हुई है, लेकिन कालापन इसमें देखने को मिला है। रेट की बात करूँ 5757 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज ये नीमच की औषधि मंडी में बिका है। 15-20 बोरी उधर भर चुकी है और 15-20 बोरी अभी इसमें से और भराएगी। बाकी इसका जो टॉप क्लास रेट है, यानी कि बिल्कुल क्वालिटी वाला, जिसमें आपको कलर भी अच्छा हो, पूरी तरह से सूखा हो, ये लकड़ियाँ जो होती है ये भी ना हो, तो उसका रेट आपको 8000 तक ही मिल पाएगा। इससे ऊपर रेट इसका यहाँ पर अभी तक किसानों को नहीं मिला है, तो आप थोड़ा ध्यान ही रखना। बाकी ये जो लोट है 5757 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज नीमच औषधि मंडी में कड़ी पत्ते का लोट ये बिका है। भराई चल रही है, भी आप देख पा होंगे। इसी के पास में किसान इसकी लकड़ियाँ भी लेके आए थे, लेकिन ये नहीं बिकती, तो कोई लेकर वगैरह इसको मत आना। कड़ी पत्ते की लकड़ियाँ हैं, लेकिन ये नहीं बिकती है। आज इनका रेट 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगा है, लेकिन आप लेकर आओगे तो आपको इसमें नुकसान होगा, तो आप इनको लेकर मत आना। सिर्फ आज इसकी नीलामी लगी है, लेकिन आने वाले समय में इनकी नीलामी लगे या ना लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि इनमें आपका टाइम वेस्ट मत करना। अगर ला रहे हो तो सिर्फ कड़ी पत्ते ही आप लेकर आना, जो क्या 5757 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके हैं। ये अपने भैया लेके आए थे। राम राम भैया। राम राम। कहाँ से? इंदौर से। रेट वगैरह ठीक है? रेट तो मद्दा है, पर ठीक है। अब वो पत्ती काली पीली है तो उस हिसाब से सही है। काली पीली के हिसाब से रेट ठीक ही है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्फगंधा जड़ का भी एक सामने लोड देख सकते हो। सर्फगंधा जड़ है, ये काफ़ी लंबा समय लेती है बनने में इसकी जड़। ये 2 साल की खेती है, 2 से 3 साल के बीच में इसकी खेती होती है। बाकी इसके रेट वगैरह की बात करूँ तो आज बिका है 66,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। माल वगैरह तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वगैरह शानदार है। नया माल ही देखने को मिला है, 1 महीने पहले ही किसान ने इसको निकाला था। क्वालिटी आप देख ही पा रहे होंगे, अच्छा वाइट पाउडर देखने को ये मिल रहा है। और 2 क्विंटल के आसपास से माल देखने को मिला है। ये अपने भैया है, ये लेकर आए हैं आज, और इनका मैंने रील वगैरह बनाई है, तो बहुत ही जल्दी आ जाएगी, जाकर जरूर देख लेना चैनल पर। बाकी इसकी खेती का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में एक बार जरूर बताना। आज इसके रेट लगा है 66,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये किसान 18 साल से इसकी खेती कर रहे हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करेंगे इसकी खेती की जानकारी अपन लेकर आएँ। बाकी ये जो लोट है आज 66,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। अनार के सूखे हुए बीज और अनार के सूखे हुए छिलके दोनों के रेट दिखाते हैं। चलिए आइए दिखा। सबसे पहले आपको अनार के सूखे हुए बीज का एक लोड देखो। माल वगैरह बहुत ही शानदार है, कलर वगैरह इसमें अच्छा है। और इसमें ध्यान रखना आप कि इसमें अगर कलर वगैरह थोड़ा फेड होता है तो और गीला माल होता है तो उसमें रेट थोड़ा कम मिलता है। हल्का फुल्का इसमें नीचे की साइड में सिलन वगैरह टाइप में देखने को मिला है। और कलर आप देख ही पा रहे होंगे, आधा माल में कलर अच्छा भी है और आधे माल का कलर इसमें उड़ भी रखा है। रेट वगैरह की बात करें 4799 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, जो कि कम से कम 1 क्विंटल क्या 10 क्विंटल के आसपास ही माल देखने को मिला है। और रेट वगैरह तो इसका काफ़ी अच्छा है। ध्यान रखना कि ये वाला रेट देख कर आप मत लेके आना। बाकी इसका रेट जो है दाने का बीज का रेट चल रहा है वो नॉर्मली रेट 3000 के आसपास भी बिक रहा है। बाकी ये जो लोट है 4799 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नीमच औषधि मंडी में बिका है। और अगर आप बीज अलग निकाल के लाते हो तो बीज का मैंने रेट आपको बता ही दिया, 4799 ये बिका है, लेकिन इसका रेट 3000 के आसपास भी चल रहा है बीज का रेट। और जो छिलके हैं वो छिलके अभी ऊपर में 5000 5,500 तक भी बिक रहे हैं, लेकिन सिर्फ छिलके होने चाहिए। उनमें बीज अगर होंगे तो उनका रेट आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो बीज थोड़ा अलग निकाल के लेके आओ तो आपको छिलके का रेट भी अलग मिल जाएगा और बीज का रेट अलग मिल जाएगा। अगर साथ में लेके आता हो तो आपका वजन ज़्यादा बैठ जाएगा, लेकिन रेट थोड़ा आपका कम हो जाएगा। और अगर आपका माल आप छिलके भी लेके आ रहे हो तो ध्यान रखना, अगर माल इस प्रकार से ज़्यादा काला पड़ जाएगा तो उसका रेट आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा। और इधर आप अनार के छिलके का लोड भी देख पा रहे होंगे। अनार के छिलके वैसे 2-3 प्रकार के आते हैं, मतलब प्रकार भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। एक तो होता है जिसमें बीज वगैरह सब साथ में होते हैं, जैसे अनार का छिलका होता है पूरा, जिसमें रस वगैरह निकाल लिया है, तो उसमें छिलके वगैरह जो भी साथ में है, बीज वगैरह सारे एक साथ लेकर आप यहाँ पर ला के बेचो, और ये वही वाला माल है। और एक और प्रकार का होता है जिसमें माल में जो बीज होते हैं वो इस प्रकार से पूरे अलग लाते हैं और जो छिलके होते हैं वो इस प्रकार से पूरे अलग लेकर आते हैं। एक और क्वालिटी होती है जो कि माल पूरी तरह से काला पड़ जाता है। सभी के रेट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले इसके रेट की बात कर लेते हैं, तो ये बिकाया आज 3750 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, क्योंकि इसमें बीज वगैरह सब साथ में है, बीज भी इसमें साथ में देखने को मिले हैं, छिलके भी साथ में हैं, और माल वगैरह में कलर भी थोड़ा अच्छा देखने को मिला है। लेकिन इसमें मॉइस्चर वगैरह नीचे की साइड में बहुत ही ज़्यादा है। ऊपर जरूर इसमें सूखा सूखा देखने को मिला है, लेकिन नीचे की साइड जब मैं हाथ डाल रहा हूँ तो इसमें मॉइस्चर और गीला माल टाइप में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है। और ये जो दाने हैं ये आज 4799 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके हैं। भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना। और 22 नवंबर और 23 नवंबर को मंडी का अवकाश है, कोई अपनी ऊपर लेकर मत आना। और जिन भी किसान लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको काफ़ी नई नई औषधियों की जानकारी वगैरह आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन हो जाएगी। और मेंबरशिप आपको किस प्रकार से ज्वाइन करनी है, कौन कौन सी प्रोसेस रहती है, उसका वीडियो मैंने एंडिंग में लगा दिया है, तो वो भी जाके आप जरूर देख लेना। बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, सतर्क रहें।
मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारा चैनल को ओपन कर लेना है। चैनल को ओपन करते हैं यहाँ पर देख पा रहे हो एक ज्वाइन बटन आ रहा है। इस ज्वाइन बटन पर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रायोरिटी लेवल 3 रिन्यू मेंबरशिप। आपको रिन्यू मेंबरशिप नहीं आएगा, आपके यहाँ पर ज्वाइन आएगा। उस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। उसको में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी आप देख सकते हो। इधर नीचे वीडियोज़ आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं। इसमें आपको औषधियों की जानकारी मिल जाती है, औषधि भाव लिस्ट मिल जाती है। उसके अलावा औषधियों की पेड़ पौधे के वगैरह की जानकारी मिलती रहती है, कैसे दिखते हैं पौधे, कैसे आपको उनको इकट्ठा करना है, कैसे आपको मंडी में बेचना है। देख सकते हो ईरानी अक्कर करा के किसान के मोबाइल नंबर भी डाल रखे हैं और भी काफ़ी सारे किसानों के मोबाइल नंबर आपको इस पर मिल जाते हैं। देख पाओगे आप इतने सारे वीडियो आपके अनलॉक हो जाएंगे जैसे आप मेंबरशिप ऑन करोगे। अब ये नहीं खुलेंगे जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे। ज्वाइन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो इधर एक जीपे का ऑप्शन आएगा। आपके यहाँ पर वैसे सिलेक्ट करने का आएगा, अभी मैंने सिलेक्ट कर रखा था पहले, तो आपके यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करने का आएगा और नीचे स्लाइड टू परचेस आएगा। जैसे स्लाइड टू परचेस पे क्लिक करोगे आपके इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें फिंगरप्रिंट मांगेगा। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट नहीं है तो यहाँ पर आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड मांगेगा। आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड या फिर आपको अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट होना चाहिए, तभी जाके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे इसमें अभी मेरे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो जैसे मैं फिंगरप्रिंट इस पर क्लिक करूँगा तो अभी अब मेरे वो ऑन आगे चल जाएगा, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये फिंगरप्रिंट नहीं है आपके मोबाइल में तो आपको ईमेल का पासवर्ड याद होना चाहिए। जैसे फिंगरप्रिंट पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो प्रोसेस होगा और सीधा आपका जो भी यूपीआई ऐप होगा उस पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। और रिडायरेक्ट करने के बाद आपके पिन मांगेगा, तो जो भी आपके यूपीआई ऐप का पिन है वो आपको पिन डाल देना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पर एक और प्रोसेस आएगी जिसमें सेट टू ऑटो पे आ रहा होगा। इससे आपको क्लिक करना है और जो भी आपका एम पिन है या पिन है, जो भी आपके पेमेंट करने का पिन होता है, वो पिन आप जैसे ही डालोगे, डालते से ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जिट वगैरह नहीं करना है। ये प्रोसेस लेगा 1-2 सेकंड की, तो आपको एक्सेस पूरी होने देनी है, यानी कि जो भी प्रोसेस है उसको पूरा होने देना है। ये आधे मिनट का समय लगेगा, 30 सेकंड के आसपास समय लगेगा, तो आपको ये पूरी प्रोसेस होने देनी है। जैसे पूरी प्रोसेस होगी उसके बाद यहाँ पे नीचे नो थैंक्स का ऑप्शन आएगा। नो थैंक्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरे मेंबरशिप ज्वाइन हो चुकी है। बस इतनी ही सिंपल प्रोसेस है, मेंबरशिप ज्वाइन करेगी। और आपके देख सकते हो इधर एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा मेंबरशिप करके, जिसमें आपको सारे वीडियोज़ वगैरह अलग से दिख जाएंगे। देख सकते हो ये तो लाइव है तो ये नहीं, इसके नीचे वाले जितने भी है, जितने वीडियोज़ वगैरह है सारे मेरे खुलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे मैं इन वीडियोज़ पर क्लिक करूँगा तो मेरे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हो सारे वीडियो खुल चुके हैं। अभी मैं किसी भी वीडियो को देख सकता हूँ जो कि मेंबर्स ओनली पर डले हुए हैं। ये देख सकते हो ये वीडियो डालूंगा तो ये भी मेरे चलने लग गया है। और नीचे भी आप देख सकते हो सारी चीज़ें मेरे स्टार्ट होना लग चुकी है। और जो भी किसान भाई पूछते हैं कि मेंबरशिप की लिस्ट किस प्रकार आती है, देख सकते हो इस प्रकार की मेंबरशिप लिस्ट डलती है उस पर, जिसमें आपको सारी औषधियों के नाम और इस प्रकार आपको भाव वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। ये मेंबरशिप की लिस्ट इस प्रकार से आपको आती है और इस प्रकार से सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं। भाव लिस्ट रोजाना आ जाती है। तो भाइयों सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन आ रहा है, अभी जाके मेंबरशिप ज्वाइन करो।